मैदान में जो अजीम शहादत दी है और करबला के मैदान से जो पैगाम नशर किया है, आज हमें उस पैगाम को अपनाने की जरूरत है। शेर सुने, पूरा मजमा कह दीजिए सुभान अल्लाह। नवासा हूँ पैगंबर का, मुझे शबीर कहते हैं। और मचल के कहिए ना सुभान अल्लाह। नवासा हूँ पैगंबर का, मुझे शबीर कहते हैं। नवासा हूँ पैगंबर का, मुझे शबीर कहते हैं। और मेरी माँ फातिमा ज़हरा मुझे शबीर कहते हैं। मेरी माँ फातिमा ज़हरा मुझे शबीर कहते हैं। मेरी माँ फातिमा ज़हरा मुझे शबीर कहते हैं। और ये शेर मुलाहिज़ा करें कि वो घर जिसमें इजाज़त ले के आए बुलबुले सिदरा, वो घर जिसमें इजाजत ले के आए बुलबुले सिदरा, उसी घर का हूँ परवरदा, मुझे शबीर कहते हैं। उसी घर का शबीर कहते हैं। उसी घर का हूँ परवरदा, मुझे शबीर कहते हैं। और हसन मेरे बड़े भाई तो ज़ैनब हैं बहन मेरी। हसन मेरे बड़े भाई, हसन मेरे बड़े भाई तो ज़ैनब है बहन मेरी। हसन मेरे बड़े भाई तो ज़ैनब है बहन मेरी। मेरे बाबा अली मौला, मेरे बाबा अली मौला मुझे शबीर कहते हैं। मेरे बाबा अली मौला मुझे शबीर कहते हैं। और सियासत का अजीम पैगाम करबला से इमाम हुसैन ने दिया है। माननीय जिला परिषद बैठे हैं, एक शेर में इनके हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं, जरा पूरा मजमा कह दीजिए सुभान अल्लाह। के यज़ीदी फौजियों सुन लो मैं
तन्हा सब पे भारी हूँ। यज़ीदी फौजियों सुन लो, मैं तन्हा सब पे भारी हूँ। यज़ीदी फौजियों सुन लो, यज़ीदी फौजियों सुन लो, मैं तन्हा सब पे भारी हूँ। यज़ीदी फौजियों सुन लो, मैं तन्हा सब पे भारी हूँ। अली हैदर का बेटा हूँ, मुझे शब्बीर कहते हैं। अली हैदर का बेटा हूँ, मुझे शब्बीर कहते हैं। सैयदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। जिस्म पर फूलों के है रंगी लिबादा नूर का, कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। जिस्म पर फूलों के है रंगी लिबादा नूर का, खुशबू ताईर के लब पर है तराना नूर का। और मुस्तफा का शहर है या कोई मुक्का नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हजरात मोहतरम, जिस आयत करीमा को मैंने पढ़ने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलामे मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, ए महबूब आप कह दीजिए, ए महबूब आप कह दीजिए कि हमने जो तुम्हें कुरान दिया, हमने जो तुम्हें सजदे की अजीम अमानत अता की, हमने जो तुम्हें तौहीद का पैगाम दिया, हमने जो तुम्हारे दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन किया, जो दीन के अहकाम दिए, नज़ामे बंदगी अता किया, नज़ामे जिंदगी अता किया, ऐ दुनिया वालों इसके बदले में तुझसे कुछ नहीं मांगता इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर मैं अपने अहले बैत से मोहब्बत का सवाल करता हूं। ये कौन बोल रहा है? रब का फरमान बोल रहा है, अल्लाह का कलाम बोल रहा है। ए नबी आप कह दीजिए कि दीन की इतनी सारी बहारें जो हमने तुम्हें अता की, इसके बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगता। मैं सिर्फ इस बात का सवाल करता हूं कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी कराबतदारों से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। ए बसंतपुर पट्टी के गयूर मुसलमानों, नदीमुज़्ज़मा आपके जहन को झिझोड़ना चाहता है। आज अपने मोहब्बत हुसैन के नाम पर जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है और अपने किरदार से, अपने अमल से, अपने वजूद से इस्लाम का और अहकाम इस्लाम का जो जनाजा निकालते हैं, सारी दुनिया देख रही है। आज सोशल मीडिया का जमाना है,
इंटरनेट का जमाना है, आपकी एक एक हरकत मिनटों में क्लिप बनती है और इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। क्या आपने नहीं देखा 10 मुहर्रम के नाम पर डीजे पर फहश गाने बजाए जा रहे हैं और लड़कियां डांस कर रही हैं। वो लड़कियां कौन हैं? वो किनके घरों की बेटियां हैं? अरे जिस करबला के मैदान में अली अकबर की लाश तड़प रही है, असगर की लाश तड़प रही है, अब्बास के बाजू कटे पड़े हैं, 72 शहीदों के जनाजे पड़े हैं, मगर इसके बावजूद करबला का एक एक देवर चीख चीख कर पूरी दुनिया को दावत नजारा दे रहा है। ए दुनिया वालों, जिसके घर के अकबर शहीद हो गए, जिनके घर से असगर शहीद हो गए, जिनके घर से अब्बास शहीद हो गए, जिनके घर से दोनों मोहम्मद कुर्बान हो गए, उनके घर में सब्र का ये आलम है कि ज़ैनब सब्र कर रही है, सकीना सब्र कर रही है, शहरबानो सब्र कर रही है, बेपरवाही नहीं है। उन अजीम लम्हात में भी अगर उनके होठों पर कुछ है तो अल्लाह का शुक्र है, कुरान की तिलावत है। मगर आज हम उसी 10 मुहर्रम को, जिस 10 मुहर्रम को नबी के घर वाले कुर्बान हुए, जिस 10 मुहर्रम को नबी का नवासा शहीद हुआ, आज उस शहादत के नाम पर हम तमाशागाहों की जीनत बनते हैं, हम बाजारों की जीनत बनते हैं, हम मेलों की जीनत बनते हैं, हम अखाड़ों की जीनत बनते हैं, खुद भी जाते हैं और अपने घर की बहू बेटियों को भी ले जाकर गैरों के नजरों की तस्कीन का सामान बनाते हैं। उस वक्त आपकी गैरत का जनाजा कहाँ निकल जाता है, उस वक्त आपका ज़मीर कहाँ मर जाता है। मैं आपके ज़मीर से फैसला लेना चाहता हूँ। जरा मुझे ये तो बताइए, अगर आज हमारे घर में एक मय्यत हो जाए तो पूरा घर सोगवार हो जाता है, पूरा समाज सोगवार हो जाता है, पूरा मुआशरा सोगवार हो जाता है, सारे रिश्तेदार जमा हो जाते हैं। अब मैं कहूँ कि ऐ जिसके घर में मय्यत हुई है, तेरे घर में तेरे बाप का जनाजा पड़ा है, चल तलवार लेकर अपने जौहर दिखा, निकाल लाठिया अपना खेल दिखा, चल ढोल ताशे अपनी गर्दन में टांग ले और बाप की मय्यत तेरे आंगन में पड़ी है, खूब खुशी में ढोल बजा। मुझे जवाब दीजिए, क्या आपके आंगन से इस बात की इजाजत मिलेगी कि बाप का जनाजा घर में पड़ा हो, बेटे की मय्यत घर में पड़ी हो, किसी अजीज की मय्यत घर में पड़ी हो और घर वाले उस पे डांस कर रहे हो, उस पे ढोल बजा रहे हो, अपने तलवार के जौहर दिखा रहे हो, अपनी लाठियों के जौहर दिखा रहे हो? आपकी तहजीब बोलेगी नहीं, इस बात की इजाजत नहीं है। आपका कल्चर बोलेगा नहीं, इस बात की इजाजत नहीं है। आपका फितरी वजूद बोलेगा नहीं, इस बात की हरगिज़ इजाजत नहीं है। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपका लाडला मर जाए, जब आपका अजीज मर जाए, जब आपके घर में एक मय्यत हो जाए, तो आप उस वक्त दम तोड़ते नजर आते हैं, आपकी हिम्मत जवाब देती नजर आती है, पूरा घर शोक में डूबा नजर आता है। फिर जहाँ नबी के नवासे शहीद हुए हो, जिस 10 मुहर्रमुल हराम को नबी के अहले बैत शहीद हुए हो, आप खेल की जीनत बन रहे हो, आप तमाशों की जीनत बन रहे हो, आप मेलों की जीनत बन रहे हो। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, जानते हो शहादत पर खुशी किसने मनाई थी? शहादत पर खुशी मनाना ये यजीदी किरदार है, शहादत पर ढोल बजाना ये यजीदी किरदार है, शहादत पर नेज़े निकालना ये यजीदी किरदार है, शहादत पर लाठियों के जौहर दिखाना ये यजीदी किरदार है। खुदारा यजीदी किरदार से तौबा कीजिए, हुसैन के करीब आइए, जान लीजिए गुमराही में हुसैन हिदायत का नाम है, अंधेरे में हुसैन उजाले का नाम है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, मौत की दुनिया में हुसैन जिंदगी के अजीम पैगाम का नाम है। कुरान कह रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशकुरून। ए लोगों, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा। कत्ले हुसैन असल में
मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। अब ज़हन को हाजिर कीजिएगा, एक पॉइंट आप अपने ज़हन में नोट कीजिए। कुरान ने कहा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, एक है मोहब्बत और एक है मवद्दत। मोहब्बत और मवद्दत दोनों में फर्क है। मोहब्बत ये है कि अगर दो प्यार करने वाले जुदा हो जाए, अगर दोनों में ना इत्तेफाकी पैदा हो जाए, दोनों में इख्तिलाफ पैदा हो जाए, तो जुदाई के बाद भी जिंदगी का तसव्वुर बाकी रहता है। अलग होने के बाद भी जिंदगी के इम्कान बाकी रहते हैं। आपने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया होगा, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें कभी बड़ी गहरी दोस्ती थी, बड़ा प्यार था, बड़ी उल्फत थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि आपस में इख्तिलाफ हो गया। अब दोनों जुदा हो गए, लेकिन जुदा होने के बाद भी दोनों जिंदा हैं। जुदा होने के बाद भी जिंदगी की धड़कनें सलामत हैं। जुदा होने के बाद भी दोनों अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये मोहब्बत की मंजिल है, ये मोहब्बत का मकाम है, ये मोहब्बत की सरहद है कि जुदाई के बाद भी जिंदगी का तसव्वुर बाकी रहे। लेकिन कुरान ने जो डिफिनेशन अहले बैत से मोहब्बत की पेश की है, उसे लफ्ज़े मवद्दत से ताबीर किया है। क्या मतलब? मवद्दत की जो मंजिल है वो मोहब्बत से आगे है। जहां मवद्दत होती है और मवद्दत में अगर आपस में जुदाई हो जाए तो फिर उसके बाद जिंदगी का इम्कान बाकी नहीं रहता, जिंदगी का तसव्वुर बाकी नहीं रहता। फिर उसके बाद आप जिंदगी का तसव्वुर कर ही नहीं सकते हैं। कि मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, इसे अगर आप समझना चाहते हैं तो आइए आप मछली की जिंदगी को देख लीजिए। मछली को पानी से मवद्दत है, मछली को पानी से मवद्दत है। मोहब्बत के साथ जो मवद्दत की मंजिल है, आपने देखा होगा कि जैसे ही मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है, मछली तड़पने लगती है, मछली बेचैन हो जाती है, मछली में इस्तिराबी कैफियत पैदा हो जाती है और चंद ही लम्हों के बाद वो दम तोड़ती नजर आती है। वो दुनिया को खैराबाद कह देती है, वो जान अपनी कुर्बान करती हुई नजर आती है। क्यों? इसलिए कि पानी से जो उसे मोहब्बत थी वो मवद्दत की हद तक थी। क्या मतलब? ऐसी मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत है कि उस मोहब्बत के बगैर जिंदगी का इम्कान बाकी नहीं। जैसे ही आपने मछली को पानी से अलग किया है, पानी से जुदा किया है, अब वो जिंदगी का तसव्वुर सोच ही नहीं सकती है, जिंदगी के बारे में वो सोच भी नहीं सकती। फौरन उसने मौत को गले लगा लिया। एक बसंतपुर पट्टी के गयूर मुसलमानों, नदी मुस्समा में जान देना चाहता है। कुरान ने अहले बैत की जिस मोहब्बत को हमारे सीनों में जागुज़ी फरमाया है, खुदा की कसम उस मोहब्बत की मंजिल मवद्दत से मवद्दत है। क्या मतलब? ये ऐसी मोहब्बत है कि अगर इंसान के दिलों में अहले बैत की वो मोहब्बत ना हो जो मछली को पानी से है, तो उसके बगैर आप ईमान का तसव्वुर ही नहीं कर सकते हैं। उसके बगैर आप मोमिन कहलाने के हकदार ही नहीं हैं। उसके बगैर आप मुसलमान कहला ही नहीं सकते हैं। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, अब आइए इस तनाजुर में हम और आप अपनी मोहब्बत का मुहासबा करें कि हमें अहले बैत कैसी मोहब्बत है, हम नबी के घर वालों से कैसी मोहब्बत करते हैं और हमारी मोहब्बत का मेयार क्या है, हमारे मोहब्बत की मंजिल क्या है। आज 10 मुहर्रम के नाम पर हम क्या क्या खुराफात कर रहे हैं। कोई चौकी भरता नजर आ रहा है, कोई ताजिया बना रहा है, ताजिया के सामने जाकर के मन्नतें मांग रहा है, कोई जाकर के नियाज दिला रहा है, कोई ना जाने क्या क्या खुराफात कर रहा है, कोई इमाम हुसैन का जनाजा तैयार करता है और उसे अपने कांधे पर लेके घुमा रहा है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, आपने इस्लाम की किस तारीख से ये सबक लिया है? आज ऐसे ऐसे ताजिया बनाए जाते हैं कि अल अमान वल हफीज। याद रखिए, ताजिया बनाना हराम नहीं है, लेकिन जो मुरव्वजा ताजियादारी है, जो आज
के जमाने में राइज है, यकीनन हराम है। मेरे इमाम अहमद रजा खान आला हजरत फरमाते हैं, सुनो, अगर हूबहू रोज़े इमाम हुसैन की तस्वीर बना सकते हो तो बनाने की इजाजत है, लेकिन अगर अपनी मर्जी से मनगढ़ंत नक्शे तैयार कर रहे हो, कोई बुराक बना रहा है, कोई घोड़ा बना रहा है, कोई मसनूई कब्र बना रहा है, कोई तस्वीर बना रहा है, नादाने ख्याली कैसे कैसे काम किए जा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि पढ़ते पढ़ते ये मुसलमान मुहर्रम के नाम पर बुत परस्ती के करीब जा रही है, मूर्तियों के पूजा के करीब जा रही है। ये मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, आज से 1450 साल पहले मेरे आका ने जिनके आगे झुकने से मना किया था, आज हम वही उसी के फिर करीब जा रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतनी कुर्बानियां करबला के मैदान में दी थी, इसलिए कि आप डांस करते हुए नजर आओ, इसलिए कि आप ढोल बजाओ, इसलिए कि आप इमाम हुसैन के नाम पर नबी के दीन का मजाक बनाओ। ए मेरी कौम के हुयूर मुसलमानों, आपने करबला की तारीख के असबाब नहीं पढ़े। खुदा की कसम, यजीद ने जब दीन में मिलावट शुरू की, यजीद ने जब हराम कामों को हलाल करना शुरू किया, यजीद ने जब मस्जिद नबवी की अजमतों से खिलवाड़ की, जब उसने खिलाफे काबा की अजमतों को पामाल किया, तो उस वक्त वो हुसैन जो नबी के बारगाह के परवरदा थे, वो हुसैन जिन्होंने नबी नाज़िर रहमत की गोद में तरबियत पाई थी, वो हुसैन कैसे देख सकते थे जिस हुसैन को मेरे नबी ने बचपने में दीन की अमानत सुपुर्द कर दी थी। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, आओ जरा तारीख का वो तेवर देखिए। एक मर्तबा मेरे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में है, जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। और आप जानते हो खुतबा वो है कि जब इमाम खुतबा पढ़ता है तो सारे लोगों पर सुनना वाजिब होता है। उस वक्त आप इशारे से किसी को चुप भी नहीं करा सकते, आप किसी को बैठने का भी इशारा नहीं कर सकते। खुतबा तो इस कदर सुनना वाजिब है कि उस वक्त आप सुन्नत नमाज भी नहीं पढ़ सकते हो। जैसे ही इमाम मिंबर से मेहराब पे खुतबा के लिए गया, उस वक्त से आप न नमाज पढ़ सकते हैं, न दुआ मांग सकते हैं, किसी चीज से न किसी को इशारे से बैठा सकते हैं, न उठा सकते हैं, इस कदर पाबंदी है। लेकिन नबी नाज़िर रहमत है, वही खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। हजरत हुसैन के बचपने का जमाना है, हुसैन मस्जिद नबवी में खुतबा के बीच में आ गए। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी की सरजमीन नाहमवार है, ऊंची नीची जमीन है। हुसैन लड़खड़ाए, मेरे आका ने मिंबर छोड़ दिया और मिंबर छोड़कर नीचे उतर आए, अपने नवासे को अपने गोद में उठा लिया और उठाने के बाद पूरी दुनिया को मिजाज दिया, ए दुनिया वालों सुनो। और गोया के मेरे आका हुसैन से कह रहे थे, हुसैन सुनो, आज मैं तुझे इसलिए उठा रहा हूँ कि जब मेरा दीन कल गिरता नजर आएगा, उस वक्त मेरे दीन को तेरी जरूरत पड़ेगी, तो उस वक्त तू होगा जो मेरे दीन को उठाएगा। तेरे कांधे पर कुरान की अमानत होगी, तेरे कांधे पर दीन की अजमत होगी, तेरे कांधे पर काबे के खिलाफ की अजमत होगी, तेरे कांधे पर नाना जान के दीन को बचाने की अजीम जिम्मेदारी होगी। उस वक्त तुम मेरे दीन को सरबुलंद करना। और बचपने में जो मेरे हुसैन ने अपने नाना से वादा किया था, खुदा की कसम करबला के मैदान में अपना सब कुछ लुटाकर उस वादे का भरम रख लिया है। कौन है हुसैन? मेरी कौम के हुयूर मुसलमानों, हुसैन के नाम पर ना जाने क्या क्या करने वाली कौम ये कैसे इरादा दिल में लेकर बैठी है कि हम मरने के बाद जन्नत में जाएंगे। आप जानते हो जन्नत के सरदार कौन है? वही हुसैन है जिनके नाम पर आज आप खिलवाड़ कर रहे हो। वही हुसैन जन्नत के सरदार हैं जिनके नाम का आज आप मजाक उड़ा रहे हो। कभी ताड़ी उतार करके हल्क के नीचे, कभी शराब के नशे में या हुसैन आप कह रहे हो। खुदा की कसम वो पाकीज़ा नाम जिसे बावजू लेना चाहिए, आपने
नापाकी की हालत में ले रहे हो और फिर ये तमन्ना लिए बैठे हो कि हम जन्नत में चले जाएंगे। अरे जिस जन्नत के सरदार हुसैन है वही हुसैन नाराज हो जाएंगे। आपको जन्नत में जाने की और दाखिले की इजाजत कौन देगा? ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, कौन है हुसैन? अल्लाह अकबर। जरा देखिए तो सही मेरे आका इमाम हुसैन की अजमत, मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐसे मुबारक और ऐसे अजीम हस्ती का नाम है कि दुनिया में आपके जैसा कोई इंसान नहीं है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सुलैम के घर में आराम फरमा रहे हैं। नबी के माथे अनवर पर, आपके जबीने अक़दस पर पसीने के कतरात आए तो हजरत उम्मे सुलैम ने उसे शीशी के अंदर जमा कर लिया। अल्लाह अकबर। नबी बेदार हुए, पूछा उम्मे सुलैम ये क्या कर रही हो? तो हजरत उम्मे सुलैम अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इन पसीने के कतरात को इसलिए जमा कर रही हूँ कि जब मदीने में शादी होती है तो मैं इन पसीने के कतरात को दुल्हन को लगा देती हूँ। अल्लाह अकबर। जरा देखो तो सही, हजरत उम्मे सुलैम फरमाती हैं कि मेरे आका के जिस्म अक़दस से निकलने वाला पसीना ऐसा खुशबूदार, ऐसा खुशबूदार कि वैसी खुशबू न मुश्क में है, न अंबर में है, न कस्तूरी में है, दुनिया के किसी खुशबू में नहीं। और जिसे लगा दिया तो तारीख बताती है कि सिर्फ दुल्हन नहीं महक रही है बल्कि 7 नस्लें महकती नजर आ रही हैं। अल्लाह अकबर। ऐसी खुशबू मेरे आका के पसीने में। ज़हन हाजिर है? जरा मचल के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कहिए या रसूल अल्लाह। जो दिल से नबी का वफादार होगा, जो दिल से नबी का वफादार होगा, वही बाग़ जन्नत का हकदार होगा, वही बाग़ जन्नत का हकदार होगा। हज़रात, ये मेरे आका के जिस्म से निकलने वाले पसीने का ये आलम है कि इस कदर मुअत्तर है, इस कदर खुशबूदार है। अब जरा उस हुसैन की जात को देखो, जिस हुसैन की जात में, जिस हुसैन के वजूद में मेरे आका का खूने मुबारक गर्दिश कर रहा था, उस हुसैन की जात किस कदर खुशबूदार होगी। यही वजह है कि दुनिया ने देखा कि सरवरे कौनैन है और गोद में आपका प्यारा नवासा हुसैन है, और तोहाबा देख रहे हैं कि मेरे आका कभी हुसैन को चूम रहे हैं, कभी हुसैन को सूंघ रहे हैं। सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, आपको हुसैन का चूमना ये समझ में आता है कि नवासा है इसलिए चूम रहे हैं, आमना का नूरे नजर है इसलिए चूम रहे हैं, फातिमा का लख्ते जिगर है इसलिए चूम रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अली का लाडला है इसलिए चूम रहे हैं। चूमना समझ में आया, सूंघना समझ में ना आया। तो नबी फरमाते हैं, सुनो, मेरा हुसैन जन्नत का फूल है इसलिए मैं अपने हुसैन को सूंघ। बरेली से आवाज़ इश्क आई, क्या बात रज़ा उस जमानिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस जमानिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हजरात, कुरान कह रहा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मैं खिदमते दीन के बदले में तुझसे कुछ नहीं मांगता, अपनी अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूं। अब हजरात, आइए इस तनाजुर में देखें कि हमारी मोहब्बत का तेवर क्या है।
हमारी मोहब्बत की मंजिल क्या है? क्या हम उन मोहब्बत के तकाजों को पूरा कर रहे हैं जिस मोहब्बत का मुतालबा हमसे कुरान कर रहा है, जिस मोहब्बत का मुतालबा हमारे नबी कर रहे हैं? नहीं। आज मुहर्रम के नाम पर जिस कदर खुराफात, जैसे ही मुहर्रम का महीना आया ढोल बजाना शुरू, जैसे ही मुहर्रम का महीना आया, जो ताड़ी शराब साल भर नहीं पीता होगा इस महीने में खूब ज्यादा पीना शुरू किया, और यासीन यानी इमाम पाक का नाम भी सही से नहीं लेता। किस कदर बदबख्ती है ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही मुहर्रम का महीना आया, जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आया, अब तक हम बुराइयों में थे, अब जिंदगी का नया पैगाम मिल रहा है, शरीयत की नई रोशनी मिल रही है। इमाम हुसैन करबला के मैदान से शहादत का अजीम पैगाम तकसीम कर रहे हैं। बदअमली से तौबा करके इस्लाम के दामन में आ जाना चाहिए था, शरीयत के साये में आ जाना चाहिए था, मस्जिदों से हमारा रिश्ता मजबूत हो जाना चाहिए था, हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा होनी चाहिए थी, होठों पे कुरान की तिलावत होनी चाहिए थी, हाथों में कुरान के औराक होने चाहिए थे, दिल में माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी का जज्बा होना चाहिए था। लेकिन नहीं, आज हम मुहर्रम के नाम पर डीजे बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। हमें मुहर्रम में शरबत तो याद है, मगर इमाम हुसैन का सजदा याद नहीं है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, करबला से जो पैगाम मेरे हुसैन ने दिया था, आज वो पैगाम हमें क्यों याद नहीं है? आज वो सजदा हमें क्यों याद नहीं है? आज वो इबादत हमें क्यों याद नहीं है? आज वो सब्र हमें क्यों याद नहीं है? आज वो इशारा हमें क्यों याद नहीं है? आज वो जज्बे शहादत हमें क्यों याद नहीं है? तो ये कहना पड़ेगा, आज सिर्फ और सिर्फ हम अपनी तबीयत की मानते हैं, शरीयत की नहीं मानते। हुसैन करबला के मैदान में तबीयत की मनवाने नहीं, शरीयत की मनवाने गए थे। हुसैन करबला के मैदान में इसलिए नहीं गए कि आप अपनी तबीयत की करो, बल्कि हुसैन करबला में इसलिए गए थे कि तुम नाना जान की शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। और जानते हो यजीद का मुतालबा क्या था? हुसैन आप सिर्फ मेरे हाथ पर बैत कर लीजिए, यानी अपना हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और बदले में आप जो चाहे ले लीजिए। हुकूमत आपके कदमों पे, दौलत आपके कदमों पे, हुस्न की सारी बहारें आपके कदमों पे, जिंदगी का सारा ऐशो आराम आपके कदमों पे निछावर है। हुसैन जिंदगी की सारी रानाइयां आपके कदमों पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ अपना हाथ दे दीजिए। लेकिन हुसैन ने कहा, ए यजीद सुन, जिन हाथों को मेरे नाना जान ने थाम कर हाथों में दीन की अमानत अता की है, उन हाथों को तेरे नापाक हाथ में नहीं दे सकता, चाहे इसके लिए मुझे जो कुर्बानी देनी पड़े दे दूंगा। अकबर का वजूद देना पड़ेगा, दे दूंगा। कासिम के सेहरे की लड़ियां देनी पड़ेंगी, दे दूंगा। असगर का बचपना देना होगा, दे दूंगा। ज़ैनब का सब्र देना होगा, दे दूंगा। सकीना की सिस्सियां देनी पड़ेंगी, दे दूंगा। मैं अपना सारा घर बार, कुंबा कबीला कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अपना हाथ तेरे हाथ में न दूंगा। ए लोगों, आज दुनिया कहती है इमाम हुसैन का सर कलम हो गया, तो कलम होने वाले जिसका सर कलम होता है वो जंग में शिकस्त खुर्दा समझा जाता है। लेकिन पूरी जंग की तारीख में करबला की तारीख ऐसी तारीख है कि जिसका सर कटा है वही फातिह आजम कहलाया है, जिसका वजूद कुर्बान हुआ है वही सबसे बड़ा फातिह कहलाया है, वही जंग जीता हुआ नजर आया है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों,
इसलिए कि वजूद कट गया, दुनिया समझ रही थी कि मर गया, हाथ कट गए, दुनिया समझ रही थी कि मर गया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, दुनिया समझ रही थी कि मर गया। लेकिन उस मौत के भी आलम में कुरान ने ऐलाने जिंदगी कर दिया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ए लोगों, जो लोग अल्लाह की राह में अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं वो मरते नहीं हैं, वो जिंदा हैं। ये अलग बात है कि तुम्हारी अक्ल उनकी जिंदगी तक नहीं पहुंच सकती। ज़हन को हाजिर कीजिए, इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ इसलिए कुर्बान किया कि नबी की शरीयत की आबरू बाकी रह जाए, काबे की हुर्मत बाकी रह जाए, मदीने की अजमत बाकी रह जाए, नाना जान के दीन का जो पैगाम है वो पैगाम सुबह क़यामत तक के लिए जिंदा हो जाए। लेकिन आज हम अपना सब कुछ इसलिए कुर्बान कर रहे हैं ताकि 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन की शहादत का मजाक उड़ाएं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आज अखाड़ा बनाया जाता है। अखाड़ा बनाने का मकसद क्या है? कंपटीशन। एक मोहल्ले ने बनाया तो दूसरे मोहल्ले वाला उससे ज्यादा पैसा खर्च, लाखों करोड़ों रुपए ताजिया और अखाड़ा के नाम पर वो कौम खर्च कर रही है जिस कौम में जाहिलियत की शरह आज सबसे ज्यादा, इल्म से जिसका ताल्लुक नहीं, एजुकेशन से जिसका ताल्लुक नहीं, आज वो फजूल खर्चियों में अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। जिसका न दीन से कोई ताल्लुक है न दुनिया से कोई ताल्लुक है। उन अखाड़ों के नाम पर होता क्या है? गए अखाड़ा लेकर कंपटीशन किया मेलों में। अब उस कंपटीशन में कोई कहा मेरा अखाड़ा अच्छा है, कोई कहा मेरा अखाड़ा अच्छा है, सबों ने शराब पी रखी है। अब मुकाबला में एक दूसरे से लड़ाई हो गई। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, क्या आपने उन अखाड़ों के नाम पर बच्चों के सर से बाप का साया आते हुए नहीं देखा है? बीवियों को आपने बेवा होते हुए नहीं देखा है? माओ को आपने अपने बेटों को खोते हुए नहीं देखा है? हर साल 10 मुहर्रम को इस तरह के नजारे देखने को मिलते हैं, मगर इसके बावजूद आज का मुसलमान होश के नाखून लेने को तैयार नहीं है। हम अपनी जिंदगी में हुसैन के पैगाम को अपनाने को तैयार नहीं है। हुसैन ने करबला के मैदान से आवारगी का पैगाम नहीं दिया है, बेहूदगी का पैगाम नहीं दिया है, खेल तमाशे का पैगाम नहीं दिया है, अंधेरे का पैगाम नहीं दिया है। हुसैन ने करबला के मैदान से इश्क का पैगाम दिया है, उजाले का पैगाम दिया है, जिंदगी का पैगाम दिया है, शरीयत का पैगाम दिया है, नबी की इताअत का पैगाम दिया है, अहकाम खुदाबंदी पर अपनी जिंदगी को कुर्बान करने का पैगाम दिया। आज जमाना हमें ठुकरा रहा है, हर जगह हम पीछे हैं, हर महाज पर हमें ठुकराया जा रहा है। इसके बावजूद भी हम संभलने को तैयार नहीं। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, गलत चाल चलने से मंजिल की दूरी बढ़ जाती है, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, इतने सारे तमाशने देखने के बाद, इतने उजड़े हुए घर देखने के बाद फिर भी हम होश के नाखून लेने को तैयार नहीं। ये माइक बनाने वाले ने इसलिए बनाया
कि अच्छी आवाज आप तक पहुंचाए। अगर ये बोलते बोलते अभी बंद हो जाए तो आप में से हर आदमी खड़ा होगा, इसे उठाएगा यहाँ से और ले जाके कूड़ेदान के हवाले कर देगा। क्यों? इसलिए कि इसका काम था अच्छी आवाज पहुंचाना। ये अपने मकसद में फेल हो गया, ये अपने मकसद में नाकाम हो गया, ये अपने मकसद में अब कामयाब नहीं रहा, तो अब इसे स्टेज पर सजा कर नहीं रखा जाएगा, इसे मुंह के करीब नहीं रखा जाएगा, इसे स्टेज की जीनत नहीं बनाया जाएगा, कूड़े के हवाले कर दिया जाएगा। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, आज जमाने ने अगर आपको किनारे लगा दिया है तो रात को बिस्तर पर सोते वक्त आपको सोचना होगा कि अल्लाह ने आपको किस लिए पैदा किया है, आपके पैदाइश का मकसद क्या है, बनाने वाले ने आपको किस लिए बनाया है। अगर आप इस मकसद को तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं तो सुनिए, कुरान कह रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज इबादत का शऊर हमें नहीं, आज नमाज का तरीका हमें नहीं मालूम, वजू के फराइज़ नहीं मालूम, हज करने का शऊर हमारे अंदर नहीं है, हज करने की सलाहियत नहीं है, ज़कात सदका देने के अहकाम मालूम नहीं है, आज माँ बाप की खिदमत किस तरह करनी चाहिए ये हमें मालूम नहीं है, बड़ों का हक क्या है, छोटों का हक क्या है, बीवी का हक क्या है, शौहर का हक क्या है, बड़े भाई का हक क्या है, पड़ोसी का हक क्या है। आज हर हक से हम बेखबर हैं, इसके बावजूद हम ये समझ रहे हैं कि हम जमाने में कामयाब हो जाएंगे। नहीं नहीं, दुनिया का ये रिवाज है कि जो चीज मकसद में नाकाम हो जाती है उसे किनारे लगा दिया जाता है। जब तक आप अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे, आप जमाने में सरबलंदी हासिल नहीं कर सकते हो, आप जमाने में आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप जमाने की तरक्की से कदम मिला करके आगे नहीं बढ़ सकते हो। आज शादियों के नाम पर ये कौम फजूल इस कदर कर रही है कि काश अगर ये समझ आ जाए कि उन फजूल खर्चियों को बचाकर अगर हम अपने बच्चों के एजुकेशन के नाम पे खर्च करें, तालीम के नाम पे खर्च करें, नॉलेज के नाम पर खर्च करें, बच्चों की सही परवरिश के नाम पर खर्च करें, तो फिर देखिए मुआशरे में इनकलाब पैदा होता है कि नहीं, समाज में एक अजीम इनकलाब बर्पा होता है कि नहीं, हमारे अंदर दीनी शऊर और दीनी समझ पैदा होती है कि नहीं। आज सबसे बड़ी कमी ये हो गई कि हम अपने उलमा से दूर हो गए, अइम्मा से दूर हो गए, मस्जिदों से दूर हो गए, मदरसों से दूर हो गए। यही वजह है कि बेदीनी हमारे अंदर। आज इमाम के करीब जाने में हमें शर्म आती है, लेकिन इमाम की बुराई करते हम नहीं। आज मदरसे में जाने में हमें शर्म आती है, लेकिन अगर हिसाब किताब की बारी आए तो देखिए वही सबसे पहले कॉलर उछाल जिसे वुजू का तरीका नहीं आता। ये मेरी कौम के गयूर मुसलमानों की कसम, ये उलमा आपके दीनी अमानतों के अमीन हैं, आपसे इनकी दुश्मनी नहीं है। अगर खड़ी खोटी सुनाते हैं, अगर तल्ख जुमले कहते हैं तो सिर्फ इसलिए कि आपकी जिंदगी में हसीन इनकलाब पैदा हो, आपकी जिंदगी संवर जाए, आपकी आखिरत संवर जाए, आपकी दुनिया भी कामयाब हो और आपकी आखिरत भी कामयाब हो। आप उलमा के करीब रहिए, अइम्मा के करीब रहिए, दीन सीखिए, दीन समझिए और मुहर्रम क्या है इस बात को समझिए। आज जो मुहर्रम दुनिया ने पेश किया है ये मुहर्रम नहीं है, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। 10 मुहर्रमुल हराम या शहादत से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे नफ्स की पैदावार है, ये शैतान की देन है। ये सारा कल्चर और सारी तहजीब ये यजीदियों की है, जो इमाम हुसैन की शहादत के बाद उसने जश्न मनाया था फतह का। इमाम पाक के सरे मुबारक को नेज़े पर बुलंद करके ढोल
लाशों की गूंज में यजीद के दरबार की तरफ यजीदी फौज लेकर जा रहे थे, तो उस वक्त कोई तीर चला रहा था, कोई लाठी के जौहर दिखा रहा था, कोई तलवार सनी कर रहा था। हर आदमी अपने अपने फन दिखा रहा था कि हमने ये कमाल कर दिया, हमने ये कमाल कर दिया, हमने ये कमाल कर दिया। आज ठीक वही सारे किरदार मुसलमानों ने अपनाया और उसे हुसैनियत का नाम दे दिया, उसे करबला का नाम दे दिया, उसे शहादत का नाम दे दिया, उसे 10 मुहर्रम का मेला बना दिया। खुदा की कसम, मुहर्रम मेले का नाम नहीं है, मुहर्रम मस्जिद में बैठकर कुरान की तिलावत का नाम है, मुहर्रम शराब नोशी का नाम नहीं है। 10 मुहर्रम को आप बावजू होकर इमाम हुसैन का नाम लीजिए, इसका नाम 10 मुहर्रम है। आप घरों में फातिहा का एहतमाम कीजिए, इसका नाम मुहर्रम है। आप इबादत के करीब हो जाइए, इसका नाम मुहर्रम है। दिल में सजदे का शौक पैदा हो जाए, इसका नाम मुहर्रम है। दिल आपका शरीयत मुस्तफा की रोशनी से चमक जाए, इसका नाम मुहर्रम। सारे लोग जितने यहाँ बैठे हैं आगे से लेके पीछे तक, इस ईमान और यकीन के साथ अपने दोनों हाथों को हवा में उठाइए कि करबला के ताजदार, करबला से हम गुलामों को देख रहे हैं। उठा लीजिए और एक खूबसूरत दुआ में करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। उठाए रहिए सभी लोग, इस दुआ पर आमीन कह दीजिएगा। खुदा की कसम ये दुआ इस कदर मकबूल दुआ है, इस कदर मकबूल दुआ है कि इसकी मकबूलियत में कोई शक ही नहीं। जानशीने मुस्तकीम मिल्लत भी आमीन कहेंगे। मकबूलियत की घड़ी है, इंशाअल्लाह कबूल हो गई तो हम सब चमक जाएंगे। आला हजरत कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया को आपने चमकाया है, अहमद रजा की तमन्ना यह है कि मेरा भी दिल चमक जाए। कहिए ना और प्यार से एक बार हुसैनी रंग में या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। हजरात, ये लाइट जल रही है, इसका काम क्या है? चमकाना। सूरज निकलता है, उसका काम क्या है? चमकाना। चांद निकलता है, उसका काम क्या है? चमकाना। ये दुनिया की जितनी लाइटें हैं, ये सिर्फ आदमी के जाहिर को चमकाती है, आदमी के जाहिर को चमकाती है। दुनिया में कोई ऐसी लाइट नहीं जो आदमी के दिल को चमका दे, आदमी के बातिन को चमका दे। तो आला हजरत ने ये नहीं कहा ये चांद तू चमका दे, ये सूरज तू चमका दे, नहीं। ये सारी चीजें वो हैं जो इंसान के जाहिरी वजूद को चमकाती हैं। इंसान का वजूद तो क्रीम से भी चमक जाता है, अच्छे लिबास से भी चमक जाता है, लेकिन जाहिर का चमकना कमाल नहीं। कमाल तो जब है कि इंसान का बातिन चमक जाए। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं। ये सूरज आपसे चमका, ये चांद आपसे चमका, ये सितारे आपसे चमके। या रसूल अल्लाह, नबियों की नबूवत आपसे चमकी, वलियों की विलायत आपसे चमकी। ए नबी, जब सबको आपने चमकाया तो अहमद रजा की तमन्ना ये है कि मेरा भी दिल चमक जाए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। अब दुआ मकबूल कैसी हुई? अल्लाह अकबर। बसंतपुर पट्टी की सरजमीन है, इमाम अहमद रजा का नाम लिया जा रहा है। कैसा चमकाया नबी ने। मखदूमे सिमना की चौखट है, इमाम अहमद रजा का तस्करा है। गरीब नवाज का आस्ताना है, इमाम अहमद रजा का जिक्र है। गौसे आजम की चौखट है, इमाम अहमद रजा का तस्करा है। दुनिया के हर खित्ते में, दुनिया के हर कोने में आज इमाम अहमद रजा का नाम लिया जा रहा है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, मदीने की गली है, नबी की सुनहरी जाली है। सलाम इमाम अहमद रजा का। मैंने आलमे तसव्वुरात में पूछा, या रसूल अल्लाह, आखिर मामला क्या है? हर जगह इमाम अहमद
जाना, मुहद्दिस की तहकीक में इमाम अहमद रजा, मुदर्रिस की तदरीस में इमाम अहमद रजा, दुनिया की यूनिवर्सिटी में इमाम अहमद रजा, मदरसों में इमाम अहमद रजा, खानकाओं में इमाम अहमद रजा। तो जवाब मिला, सुनो, अहमद रजा ने अपना काम नहीं किया, मेरे दीन का काम किया है, इसलिए मैंने पूरी दुनिया में अहमद रजा के नाम को आम कर दिया। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। जिंदाबाद। अब सभी लोग अपने हाथों को उठा लीजिए, उठाए रहिए जो वादा आपने लिया है। और आज इस ईमान और यकीन के साथ कि मेरे हुसैन करबला से देख रहे हैं, खुदा की कसम आज इस शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आप सब अहद करें कि जब अगले साल मुहर्रम की तारीख आएगी, हम अखाड़ा के करीब नहीं जाएंगे, हम मेले ठेलों की जीनत नहीं बनेंगे, हम अपने वजूद से इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाएंगे, हुसैन की शहादत का मजाक नहीं उड़ाएंगे। खुदा की कसम, अगर आपने आज ये अहद ले लिया तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ, हुसैन का फैजान आप पर ऐसा बरसेगा कि दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी। कहिए सभी लोग वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह। हाथों को उठाए रहिए, हाथों को उठाए रहिए। अब ये घड़ी आ रही है आमीन कहने की। आपने जब अहद कर लिया है, आपने जब अहद कर लिया है तो ये दुआ, बरसता नहीं देख कर अपने